से? ये कॉपी लिखने जाते हैं किसी या ये चीट चपाने जाते हैं? खिड़की से चीट देते हैं किसी? नहीं देते हैं ना। कॉपी करने के लिए, नकल करने के लिए आपको नहीं ना कहते हैं? रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें सारे टीचर का योगदान है। ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, और जितना टीचर है के पास आप लोग आइए, आप पढ़िए नहीं, कहीं पढ़िए, लगन और मेहनत से पढ़िए, रिजल्ट आपका आएगा। मेहनत करते रहिए, परिश्रम का फल देखना नहीं है। मेहनत करिएगा, दिन भर किसी के घर में कमाइएगा, 500 दिहाड़ी देगा कि नहीं जी? देगा ना दिहाड़ी? सर जी आपका जो है शत्रुधन जी एगो घूर है कि नहीं सर? अब इनको जितने खोरिएगा उतने आपको धाह मिलेगा, आग मिलेगा। कहानी समझ में आ रहा है क्या? जितना सवाल करना है करिए, परेशान कर दीजिए, माथा चाट लीजिए इनका, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। आपका नंबर मोबाइल नंबर से पैसे डाल कर आया हुआ है? नहीं, मैं बहुत सारे बच्चे को फोन आता है कि मैं आपका कॉपी चेक कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ पैसा डलवा दीजिए, आपका नंबर आ जाएगा। आपका नंबर, थोड़ा नंबर से आपका एग्जाम छूट रहा है, आपका रिजल्ट छूट रहा है। इस वक्त हम लोग पूर्वी चंपारण जिले के छावड़ा दानों में उपस्थित हैं और यह स्टूडेंट लाइफ ट्यूशन सेंटर है। आप यह साइकिल का भीड़ दिखा सकते हैं, सर के मेहनत के बला दौलत से यह भीड़ है। और आइए हम बात करते हैं, एक छात्र है और छात्र ने 463 नंबर यानी 92.6 नंबर प्राप्त किया है, और छात्र से मिलकर आपको मिलाने का प्रयास करते हैं। अंदर आइए। कमिंग सर। रिपोर्टर साहब एक मिनट समझ लीजिएगा। हाँ कहिए ना सर। ये बगल में महाजग लग रहा है। हाँ। थोड़ा मौका मिले तो आ जाइए ना। हाँ सर, पहले हाँ, शिक्षा जरूरी है, जॉब जरूरी नहीं है। यहाँ के बाद ठीक है, शिक्षा ज्यादा जरूरी है। यहाँ के बाद आ सकते हैं ना, समय मिलेगा तो ठीक है। लेकिन शिक्षा ज्यादा जरूरी है। आप जो बोले बहुत अच्छा शब्द बोले, शिक्षा जरूरी है, लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करही तसही फल। कर्म ही पूजा है सर, बिना हम किए क्या बोले, भगवान मेरे कर्म थाली में प्रधान नहीं विश्व परोस करी सकते रखा हैं। था। जी, कर्म कीजिएगा तो इंसान का जो नहीं मिला, जी, मैं इंसान का जो नहीं मिला मैं तो उनका आप जो विरोध है भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोई बात हालांकि नहीं। समय मैं आप उसमें अपना- नहीं देना आप चाहता अपना हूँ। कमेंटेट जी कीजिए। जी ठीक है। पढ़े देवो लड़का के हाले ना, आज चल जाइए, चल जाइए। सर को दिखाइएगा जरा। आइए, ये सर हैं, सर का नाम क्या है हम जानने का प्रयास करेंगे। आ सकते हैं ऊपर? जी सर, आइए, वेलकम है आपका। आइए, थोड़ा कैमरामैन फोकस कीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही पुराना बोर्ड है। आजकल के दौर में यह पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है कि ऐसा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में। आइए सर से हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? सबसे पहले तो चंपारण मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और इनके चैनल को आप लोग जो भी जो न्यूज़ मिलता है आप लोग देखिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश आप लोग कीजिए। चैनल का छोड़िए सर, चैनल तो ऐसे ही जब लोगों को हम पसंद आएंगे तो खुद ही लोग आगे बढ़ा देगा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शत्रुधन कुमार हुआ। मेरा यहाँ स्टूडेंट लाइफ टीचिंग सेंटर के नाम से कोचिंग चलता है, और मैं इसमें अकेला ही पढ़ाता हूँ, सभी विषय पढ़ाता हूँ। और इस साल जो आप यहाँ आए हैं, एक बच्चा जो है 463 नंबर यहाँ लाया है, कुछ बच्चियाँ जो अच्छा नंबर लाई है, 437 नंबर लाई है, उसी के उपलक्ष्य में आप भी आए हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं। बच्चिया 426 लाई है, 437 437 और बच्चे 463 लाए हैं। तो क्या उन महानुभाव जो बच्चे हैं उनको यहाँ लाने की कृपया प्रदान करिए। अमित कुमार आ जाइए आप। समय कम है, थोड़ा तेजी में आइए। ये है अमित कुमार, आपका थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार, पिताजी का नाम श्री अखिलेश दुबे, मेरा गांव जुलगावा, प्रखंड बनोकटवा है। अच्छा, आप यहाँ कब से ट्यूशन कर रहे हैं सर के पास? 8 क्लास से। 8 क्लास से कर रहे हैं जी सर। अच्छा, घर पे कितने देर पढ़ाई करते थे? झूठ नहीं बोलना है, बहुत लोग कहता है हम 12 घंटा पढ़ते हैं। यदि 12 घंटा से पढ़ने के लिए यदि टॉप आता तो लोग 15 घंटा पढ़ता। बस समझ में, तो झूठ नहीं बोलना है। लगभग 7 से 8 घंटा में 24 घंटा के अंदर पढ़ाई की। 24 घंटा के अंदर ट्यूशन को लेकर के नहीं, या विदाउट ट्यूशन? ट्यूशन को छोड़कर। ट्यूशन को छोड़ करके। जी। अच्छा, आपने बहुत मेहनत किया या आपका नंबर मोबाइल नंबर से पैसे डाल कर आया हुआ है? नहीं, मैं बहुत सारे बच्चे को फोन आता है कि मैं आपका कॉपी चेक कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ पैसा डलवा दीजिए, आपका नंबर आ जाएगा। आपका नंबर, थोड़ा नंबर से आपका एग्जाम छूट रहा है, आपका रिजल्ट छूट रहा है। वैसे में से आप नहीं हैं? नहीं, वैसे नहीं है। अच्छा, सर को आप क्या कहना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं? जी। सर के सर ही तो सपोर्ट किए थे। ठिकाना नहीं है, बेनिचक आराम से दीजिए। आपका भाई खड़ा है, कोई मीडिया वाला नहीं। चलिए। सर ही सपोर्ट कर किए थे, पहले से ही कहते थे कि 450 प्लस आएगा, और सर भी पढ़ाए, बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, और मैं मेहनत करके 463 नंबर लाया। आपसे कुछ सवाल है जी, किया जा सकता है? जी सर। हैं? जी। अच्छा। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है?
यानी प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी पथ से लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ आर से सवाल है, बता सकते हैं? जी। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद देश के प्रति लगाव, देश के प्रति सोच को, किसी को राष्ट्रवाद। ठीक है, उसमें और कुछ छूटा है बताइए। ठीक है, बेहिचक बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। डर जा रहा है। डरिए मत। देश के प्रति सोच लगाव और देश के प्रति प्रेम भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रवाद का परिभाषा सही ही दिया है। कुछ टॉपिकें छूट जाती है और परिभाषा का विभिन्न प्रकार होता है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, इसीलिए जो है परिभाषा को आप इधर से भी दे सकते हैं और उधर से भी दे सकते हैं। रटा रटाया जो परिभाषा होता है वही आप सेम दीजिएगा, नहीं तो अपना दिमाग से परिभाषा देना। जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो संधि को कहेंगे दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आप दो अक्षरों के मेल से जो उत्पन्न हुए सार्थक चीज को भी हम लोग संधि कहेंगे। संधि का बहुत सारा प्रकार होता है, उसी तरह परिभाषा होता है। और यहाँ तमाम बच्चे हैं, जरा तस्वीर में दिखा दीजिएगा। स्टूडेंट लाइफ कोचिंग सेंटर के ये बच्चे हैं और आने वाले इस भारत के भविष्य भी हैं। और आपको कहना चाहते हैं हम कि आपने यहाँ मेहनत के बला दौलत नंबर लाया जी, और बाकी बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़े होंगे, आखिर उन्होंने क्यों नहीं नंबर लाया? ये सवाल बनती है कि सबको सर ने वही चीज पढ़ाया, ये अलग इसको पढ़ा दिया, एक्स्ट्रा नहीं ना दिया जी। आपके घर कभी जाके सर नहीं ना पढ़ाते थे? नहीं। जो भी पढ़ाते थे ट्यूशन में जी। सर से जो पढ़ता है ना, जो डाउट होता है उसको अपना क्लियर करते चलना चाहिए। सर को अपना भाई की तरह ही मानकर जो डाउट हो पूछते रहिए और अपना सब कुछ क्लियर कर देते। हम लोग बिहार से रहते हैं, बिहार का प्रमुख भाषा भोजपुरी है, तो हम भोजपुरी में कुछ कहे का चाहते नहीं। जाढ़ा में घूर आवेला नु, हमनी के घूर आग तपे नहीं जा, आग के जवन जितने खोरी ओकरा उतने था लागी कि ना? देखो बताओ हो लागी। तो यहाँ शिक्षक क्या है? एक घूर के समान है। यहाँ समझिए सर जी आपका जो है शत्रुघ्न जी एगो घूर है कि नहीं सर? अब इनको जितने खोरिएगा उतने आपको धाह मिलेगा, आग मिलेगा। कहानी समझ में आ रहा है क्या? जितना सवाल करना है करिए, परेशान कर दीजिए, माथा चाट लीजिए इनका, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। पढ़ाई वो है कि समझ में आ जाए। आज यदि आप जी उतार लिए तो जी सर वो पढ़ाई नहीं है। एक बात कहना चाहते हैं सर कि हम कहते हैं कि विद्यार्थी ही टीचर को तेज करता है। अगर विद्यार्थी जितना सवाल पूछेगा तो टीचर उसको पहले से समझ के पढ़ के आएगा। अगर विद्यार्थी क्लास में सवाल नहीं पूछेगा तो दिन प्रतिदिन टीचर और उनको क्या होगा कि उनकी जानकारी नॉलेज कम होते चला जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि तुम सब हमसे सवाल करो, तुम जितना ही सवाल करोगे मैं उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही हम नॉलेज को अर्जन करना चाहेंगे। तो मैं हमेशा बच्चे को छूट दिए रहते कि तुम मुझसे ज़्यादा सवाल करो, ज़्यादा सवाल करेगा तो हम भी एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। और तुमको भी अगर कहीं भी पढ़ता है तो बच्चा को कम से कम सवाल टीचर से करना चाहिए। जब सवाल नहीं है तो वो पढ़ा क्या? जब सवाल नहीं पूछा, देखिए जो जितना ही पढ़ता है उतना ही उसको डाउट होता है। अगर कोई कहता है कि हम तेज बच्चे हम सवाल नहीं पूछेंगे, समझिए सबसे कमजोर वही है। सबसे ज्यादा अगर क्लास में सवाल पूछता है तो तेज विद्यार्थी ही पूछता है। जब आप जितना ही पढ़ोगे ना उतना ही डाउट होगा तुमको। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसको डाउट नहीं होगा। अगर तुम पढ़ना शुरू करेगा, कोई हम टॉपिक पढ़ाए, तुम पढ़ना शुरू करोगे, उसको समझना शुरू करोगे तो आपके अंदर डाउट आएगा कि ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। और जब तुम पढ़ोगे ही नहीं तो तुम क्या हमसे सवाल करोगे? तो जो जितना ही पढ़ेगा उतना ही सवाल पूछता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि जो बच्चा पढ़ता है घर पे वही हम लोग से सवाल पूछता है, जब क्या जो पूछ भी नहीं करता। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि तेज विद्यार्थी है हम सवाल नहीं करते। तेज कहाँ से है? जब तुम्हें डाउट ही नहीं हुआ तुमसे तो तेज कहाँ से है? तेज विद्यार्थी रहता है जितना ही पढ़ेगा उतना ही डाउट होगा उसको। छावड़ा दानो प्रखंड में सबसे टॉप करने वाला यह बालक अमित कुमार है, जो 463 नंबर माने 92.6% नंबर प्राप्त किया है। और यह इसी ट्यूशन में पढ़ता था। और मैं आपको बता दूं कि यह जिला का जो टॉप 10 लिस्ट है उसमें इनका नाम है। और आप जितने भी हमारे गार्जियन देख रहे हैं, यदि जिनका आप बच्चे के अभिभावक देख रहे हैं, वो अपने बच्चे पे सजग हो जाए। आप थोड़ा कुछ मोटरसाइकिलवा वाला काम छुड़वा दीजिए, मोबाइलवा वाला, बच्चा खुद पढ़ लेगा। और आपको बता दें कि यह सर हैं शत्रुघ्न जी, इन्होंने बहुत सारे बातें बताई हैं और बताने का प्रयास करेंगे। एक चीज आपसे सवाल रहेगा सर कि आखिरकार यह बच्चा 463 नंबर लाया है,
आपके ट्यूशन से लाया है। जी सर। तो ये लोग सोचेगा कि हो सकता है कि मीडिया वाले पैसा लेकर के क्या कर रहे हैं, ट्यूशन का प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं निगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो हम प्रचार करने नहीं है। इन्हीं के पास टॉप नहीं आएगा, पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं टॉप करेगा। इनके पास कौन गो बच्चा था आपके पास 10th का? लगभग 130 प्लस। 130 प्लस में एक ही लड़का नंबर क्यों लाया, इसका कारण आप जान रहे हैं? बच्चा, अरे 5 बच्चे लाए होंगे सर, 10 बच्चे लाए होंगे, बाकी नहीं लाए ना। बाकी देखिए सब बच्चा उतना तो नहीं, जो मेहनत करेगा उसका आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। जो पढ़ेगा, इन्होंने नहीं लाया नंबर, ये लिखने गए थे कॉपी। ये बच्चा सबसे, ये कॉपी लिखने जाते हैं या ये चीट टपाने जाते हैं? खिड़की से चीट देते हैं? नहीं देते हैं ना। कॉपी करने के लिए, नकल करने के लिए आपको नहीं ना कहते हैं? ठीक है। अच्छा सर, इस बच्चा का कहना था कि बहुत सारे टीचर जैसे वहाँ डेरा लेकर आए थे सेंटर पे। ये लड़का मेरे पास फोन किया कि सर आप भी आइए, सारे टीचर डेरा लेकर आ रहे हैं। हम इससे यही सवाल हम कहें इसको, कहे देखो हम तुमको साल भर पढ़ाए हैं, वो काम हमसे होगा नहीं कि हम तुम आकर के मोतिहारी 4 दिन 5 दिन डेरा पर आए और तुमको ले जाकर के हम क्या करें, चीट पहुंचाए। या तुमको जब हम साल भर तुमको हम पढ़ाए हैं तो 1 दिन पढ़ाने से क्या होगा? पूछिए उससे, ये बच्चा क्या जवाब दे रहा है। फोन किया था, क्या फोन आप किए थे? जी हम फ़ोन किए थे, कह रहे थे सर को आने के लिए रूम पर कि थोड़ा कुछ डाउट होगा वो बताएंगे, लेकिन सर का जो पढ़ाए हैं वही बहुत है, वो परीक्षा दो बहुत अच्छा है। और गार्जियन को भी एग्जाम सेंटर पर हमारे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। यदि लड़कियां है, कुछ लड़कियां कमजोर होती है, क्या चीज में, पढ़ने में नहीं, कहीं आने जाने में संकोच करती हैं। बहुत से हमारे बहनें हैं जो आने जाने में, उनके लिए आप एक माध्यम, एक साधन बन के जा सकते हैं। बताने और समझाने के माध्यम से नहीं जाइए। यदि बताना है तो आप कहीं किसी कोचिंग, ट्यूशन या स्कूल में भेजना क्या है, व्यर्थ ना है। पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं और उसमें आप बच्चा को सहारा दीजिएगा तो क्या पढ़ेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाओ थोड़ा लिखवा देना, लिखवा के आना। क्या पढ़ाए हैं आपकी, आप लिखवाने जा रहे हैं? तो सर और कुछ भी बच्चों को कहना चाहते हैं। मैं ये प्रचार नहीं कर रहा था, मैं कहा कि होनहार बच्चा आप ही के ट्यूशन में नहीं और जगह भी पढ़ सकता है। ये नहीं कहा कि सौरे के पास आप लोग आइए पढ़िए, नहीं, कहीं पढ़िए, लगन और मेहनत से पढ़िए, रिजल्ट आपका आएगा। मेहनत करते रहिए, परिश्रम का फल देखना नहीं है। मेहनत करिएगा, दिन भर किसी के घर में कमाइएगा, 500 दिहाड़ी देगा कि नहीं जी? देगा ना दिहाड़ी। 6 दिनों का पूरा जिला भर में 6 दिनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें सारे टीचर का योगदान है। ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, और जितना टीचर है सब मेरे भाई हैं, सब मेरे मित्र हैं, और सब कोई हम लोग साथ ही रहते हैं। तो ये नहीं कि मेरा अगर इस साल मेरा सबसे, पिछले साल 457 था, इस साल 463 है, तो मुझे किसी बात का कमेंट नहीं, और ना ही मुझे किसी टीचर पर कमेंट भी करना है, ना आपको करना है। बहुत सारे जैसे हैं जिसको अगर टीचर के रिश्ता हम लोग के खराब करवाना चाहेगा तो अपना फेसबुक कमेंट कर देता है कि इनसे ज़्यादा किसी का नहीं है, तो मैं उससे दूर रहता हूँ। मैं तो सबसे पहले सर प्रचार ही नहीं करता हूँ, मैं बैनर आज तक नहीं बनवाया हूँ। तो आज देखिए सारे टीचर मेहनत करते हैं, लेकिन उसी में किसी कोचिंग में ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी मेहनत होते हैं, और इनके ऐसे बच्चे के चलते हम लोग का नाम हो जाता है। और नहीं तो बहुत सारे बच्चा था, सबको इसी बोर्ड पर पढ़ा, लेकिन ये 8 क्लास से ही मेहनत करता था। और आप लोग भी पहले से ही जानते थे इसके बारे में कि सर अगर कोई टॉप करेगा तो अमित होगा, पहले से इसको जानते थे। ये आपको पढ़ाया भी है क्लास में, कभी कभी आप लोग का कॉपी भी चेक करता है। तो आप लोग ये नहीं सोचना है, कहीं भी पढ़िएगा आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, कहीं भी मेहनत करना है, कोई जरूरी नहीं नहीं पढ़ेंगे तो मेहनत। तो इन्होंने मेहनत करके आज अपना पिता का, छावड़ा दानो प्रखंड का और अपने जिला में अपने स्थान प्रकट किया है। हो सकता है आने वाला भविष्य में इन्होंने बहुत सारे चीज करे, और ये हौसला है आप सबों के लिए कि आप लोग भी अपना मेहनत करिए और ऐसा नंबर आप ये सोचिए कि मैं, हो सकता है कल ये जो है इससे ऊंचा बन जाएगा ना इसका लेवल, और ये बोर्ड डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटल बोर्ड। तो हो सकता है आने वाले समय में आप लोग डिजिटल बोर्ड पे खड़े होना चाहते हैं कि नहीं? अब बाकी आप देखिए, अब देखिए बाकी आप लोग का क्या विचार बनता है कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए चंपारण मीडिया के साथ। मैं मनदीप यादव, जय हिंद।